नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आए एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे परचेज एंट्री इन मार्क सॉफ्टवेयर। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री करेंगे और साथ साथ कुछ ऐसी शॉर्टकट की बताएंगे जिनका यूज करके आप परचेज की एंट्री को बहुत फास्टली वे में कर सकते हैं। ये हमारी मार्ग सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसके अंदर आज हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख लें जिसमें हमने मार्क का इंट्रोडक्शन और साथ साथ कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना टॉपिक जिसमें हम आपको सबसे पहले हम आपको एक डोलेक्स सेल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी बनाकर दिखाएंगे और उसके बाद हमें कुछ परचेज की एंट्री करनी है, जैसे जिसमें हमें डेट गिवन है, वाउचर नंबर, पार्टी नाम, आइटम, क्वांटिटी, परचेज प्राइस और सेल प्राइस। इसके लिए सबसे पहले हम मार्क सॉफ्टवेयर में गए, हमने एक कंपनी बनाई जिसका नाम हमने डोलेक्स सेल्स कॉर्पोरेशन रखा, अपना एड्रेस डाला, मोबाइल नंबर, ब्रांच कोड और साथ साथ कंट्री में हमने इंडिया रखा, स्टेट में हमने दिल्ली रखा और बिजनेस टाइप में हमने बिलिंग जर्नल रखा। देखिए अभी मैं आपको कोई स्पेशल बिजनेस के बारे में नहीं बता रहा, मैं अभी आपको जस्ट मार्क सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री करना बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ बिलिंग जर्नल लिया है, डेट टाइप में इंग्लिश लिया, वर्किंग स्टाइल में नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी। मुझे ना ही पैरामीटर चाहिए और ना ही कुछ अदर इंफॉर्मेशन, मुझे सिंपल एंट्री करनी है तो मैंने यहाँ नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी लिया। सिलेक्शन में मैंने सेल्फ रखा और जो भी आपका जीएसटी नंबर हो डाल देना। फिलहाल अभी हम कच्चे का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने कंपनी टाइम में अनरजिस्टर्ड ले लिया, टैक्स के अंदर प्रोडक्ट वाइज ले लिया और फाइनेंशियल ईयर हमने 1/4/2021 से लेकर 31/3/2022 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। इसके बाद डाटा डायरेक्टली मैंने कहा मेरी कंपनी सी ड्राइव में मार्क के अंदर डाटा नाम के फोल्डर में जाए और मैंने ये टाइप करके इंटर मार के इस कंपनी को सेव कर दिया और जैसे ही कंपनी को सेव किया, देखिए मेरी कंपनी सेव होने लगी और जैसे ही मेरी कंपनी सेव होगी तो ये लिस्ट ऑफ कंपनी में मेरी कंपनी शो हो जाएगी। देखिए ये मेरी कंपनी आ गई। अगर कंपनी बनाते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई तो आप अपने कीबोर्ड से F3 बटन दबाकर उस गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिलहाल हमसे भी कोई गलती नहीं हुई, हम इसे एंटर मार के इस कंपनी को ओपन करेंगे। जैसे ही आप कंपनी को ओपन करेंगे आपके पास एक विंडो आएगी जिसपे लिखा होगा बिजनेस टाइप, कि आप कौन सी बिजनेस करते हैं, आप फार्मा बिजनेस है, ग्रोसरी है या कोई अदर। अभी हमारे केस में अदर है तो हम यहाँ से अदर ले लेंगे और उसके बाद हम इस विंडो को क्या कर देंगे, क्लोज। अगर आपके पास कोई भी कंडीशन आती है जो बताई गई विंडो में तो आप उसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं, जैसे टाइम क्या होना चाहिए, आपको कितने बजे तक काम करना है, आप मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या फिर रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी इनमें से वो सिलेक्ट कर लो। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो हम इसे क्लोज कर देंगे और जैसे ही हम क्लोज करेंगे आपके सामने एक बैकअप की विंडो आएगी जिसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको बैकअप लेना है। अगर आपको बैकअप कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि मार्क सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बैकअप लेता रहे तो आप इसको यस कर दो और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप इसे नो बटन पर क्लिक कर दो और जैसे ही आप नो बटन पर क्लिक करोगे वो विंडो अपने आप गायब हो जाएगी। इसके बाद आपका मार्क सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। मार्क सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद अब हमें परचेज में जाना है, लेकिन परचेज में जाने से पहले हमें कुछ चीजें और भी जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि मार्क इन डेमो मोड अलाउ 3 days एंट्री। कि मार्क सॉफ्टवेयर में अगर आप डेमो मोड यूज कर रहे हैं तो आप खाली 3 दिन ही एंट्री कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं मार्क सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ, सर पता कैसे चलता है कि मार्क सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है या डेमो? देखिए यहाँ नीचे लिख के आता है ट्रायल वर्जन। अगर आपका मार्क सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पर ट्रायल
वर्जन नहीं लिख के आएगा, आपकी फर्म का जो नेम होगा वो लिख के आएगा। और साथ साथ आपने जिससे खरीदा होगा यहाँ पर उस बंदे का नाम आएगा। जैसे अगर आप मुझसे खरीदोगे तो यहाँ पर एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस आएगा, और आपने जिस नाम से अपनी फर्म के नाम से मार्क सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड कराया होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और साथ साथ नीचे यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा कि आप गोल्डन एडिशन यूज कर रहे हो, सिल्वर एडिशन यूज कर रहे हो, या फिर बेसिक एडिशन यूज कर रहे हो, ये भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने शॉर्टकट पर। आपको पता चल गया कि अगर आप मार्क का डेमो मोड यूज कर रहे हो तो आप उसमें खाली 3 दिन की एंट्री कर सकते हो। मतलब अगर हम अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और मंथ का लास्ट डेट चाहे वो 30 हो या फिर 31 हो, ऐसे ही आप मंथली काम कर सकते हैं नेक्स्ट 11 मंथ तक। इसके बाद हमारे पास आती है शॉर्टकट जो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप परचेज की एंट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आती है Alt+P, इज अ शॉर्टकट की टू गो परचेज वाउचर। अगर आपको परचेज वाउचर में जाना है तो आप अपने कीबोर्ड से सिंपल Alt+P दबा दो, आप डायरेक्ट परचेज वाउचर में चले जाओगे। अगर आपको मार्क सॉफ्टवेयर में कुछ भी क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है F2। जैसे पार्टी बनानी है, आइटम बनानी है, यूनिट बनाना, या कुछ और भी अदर कैटेगरी आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाना है। अगर पार्टी बनाते वक्त, आइटम बनाते वक्त आपसे कोई भी गलती हो जाती है और उस गलती को आप रेक्टिफाई करना चाहते हो तो आप क्या बटन दबाओगे? F3 बटन दबाओगे। F3 से आप पार्टी को मॉडिफाई कर सकते हो, आइटम को मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर एनी अदर थिंग जो आप मॉडिफाई करना चाहते हो। इसके बाद आता है Ctrl+W। अगर आपको मार्क में किसी भी चीज को सेव करना है फास्टली तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+W बटन दबा सकते हैं, वो चीज क्या हो जाएगी? सेव। अगर आपको किसी चीज को डिलीट करना है, पार्टी हो या आइटम, उसके लिए आप क्या बटन दबाएंगे? डिलीट बटन, वो क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। साथ साथ अगर आप Alt+X दबाएंगे तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, और Ctrl+Q दबाएंगे तो आपका मार्क सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो अगर आप इन शॉर्टकट की को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत इजी परचेज की एंट्री को कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने परचेज वाउचर पे। परचेज वाउचर पे जाने के मैंने एक तरीका बताया शॉर्टकट की। आप अपने कीबोर्ड से Alt+P दबाएं, आप डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे? परचेज एंट्री पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप Alt+P से नहीं आना चाहते तो आपको ट्रांजैक्शन में जाना है, परचेज वाउचर में जाना है, और यहाँ पर आपको मिलेगी होलसेल परचेज, रिटेल परचेज, या फिर मॉडिफाई। ये आपको डिपेंड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अभी हमारी यहाँ पर है तो हम यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसे कीबोर्ड के जरिए ओपन करना है तो आप अपने कीबोर्ड से ओल्ड बटन दबाओ, और जैसे ही आप ओल्ड बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर सबके नीचे छोटी छोटी लाइनें आ गई। जैसे अगर आपको ट्रांजेक्शन में जाना है तो आप टी दबा दें, उसके बाद Alt+P दबा दें और फिर इंटर मार दें, डायरेक्ट परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। जैसे अगर आपको जीएसटी में जाना है तो आप ओल्ड बटन दबाएं और जी दबा दें तो आप डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे? जीएसटी पर आ जाएंगे। तो ऐसे अगर आपको किसी भी चीज पर जाना है तो आप ओल्ड बटन दबाने के बाद जो भी उसके नीचे लाइन आ रही है उस बटन को प्रेस करें, आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे। क्लियर? जैसे हमें रिपोर्ट पे आना था तो हमने आर दबा दिया। तो चलिए अब चलते हैं परचेज पर Alt+P दबाकर। देखिए मेरा परचेज वाउचर ओपन हो गया, लेकिन परचेज वाउचर ओपन हो जाने के बाद अब हमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिल रहा है डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे ये डिस्काउंट नहीं चाहिए और मुझे सिंपल एंट्री करनी है तो आप इसे किस तरीके से बंद कर सकते हैं? इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले जाना होगा मास्टर में, फिर मार्क सेटअप में, फिर कंट्रोल रूम में, फिर सर्च इन ऑल के अंदर आपको 16 नंबर मिलेगा डिस्काउंट चेंज सेफ इन प्राइस लिस्ट। इसको आपको एन करना है। इसके लिए आप क्या करें? बैक आए, बैक के बाद जाएं कहाँ? मास्टर, मास्टर के बाद मार्क सेटअप, और कंट्रोल रूम के अंदर सर्च इन ऑल में टाइप कर दें डिस्काउंट। और जैसे ही डिस्काउंट टाइप करेंगे अब आपको 16 नंबर पे जाना है। आप यहाँ से एंटर एंटर मारें और जो 16 नंबर पे आपको ये मिलेगा ये वाला
आइटम डिस्काउंट वाई बोथ पी परचेज और सेल, आप इसे एन कर दें और इसे बैक करें और यहाँ पर पूछ रहा है सेव चेंज, क्या आपने जो चेंज करें वो आप सेव करना चाहते हो, मैंने कहा यस करना चाहता हूं। और उसके बाद अगर मैं ओल्ड प्लस पी दबाऊंगा तो अब देखिए यहाँ पर जो डिस्काउंट के कॉलम थे वो गायब हो गए। इसके बाद अब आपके पास एक और टॉपिक आता है आपका एंट्री नंबर या फिर पार्टी नंबर। देखिए सबसे पहले बता दूं ये एंट्री नंबर ऑटोमेटिक चलता है, जैसे आप डेट डालेंगे पार्टी का नाम टाइप करेंगे तो ये एंट्री नंबर आ गया। एंट्री नंबर इज कॉल्ड वाउचर नंबर, कि जो एक यूनिक नंबर क्रिएट करता है, ये तो आपका मार्क सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट क्रिएट करता है, ठीक है। और ये जो पार्टी नंबर है जिससे तुमने माल खरीदा है और उसने जो तुम्हें वाउचर नंबर दिया है वो आपको यहाँ टाइप करना होता है। लेकिन आप चाहते हो ना सर मुझे एंट्री नंबर नहीं चाहिए, मुझे खाली क्या चाहिए, यहाँ बिल नंबर चाहिए या फिर वाउचर नंबर चाहिए, तो भी आप उसे ला सकते हैं। कैसे, देखिए ये एक ऑप्शनल है, अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप ऐसे चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप जो मैं कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं अगर वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी गलत नहीं। उसके लिए आपको बैक आना है, मास्टर में जाना है, मार्क सेटअप में, और कंट्रोल रूम के अंदर यहाँ सर्च इन ऑल में टाइप कर देना एंट्री, और जैसे ही इंटर मारोगे तो आपको सबसे ऊपर मिलेगा सेकंड नंबर पे एंट्री नंबर रिक्वायर्ड ऑन परचेज, आप इसे नो कर दें। इसके बाद स्केप दबाएं और सेव को जो भी आपने चेंज किया है उसे क्या कर दें, सेव कर दें। और जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद ट्रांजैक्शन में जाएंगे, परचेज में जाएंगे तो देखिए अब आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, बिल नंबर। तो जो भी पार्टी का बिल नंबर होगा आप वो टाइप कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमें परचेज की एंट्री करनी है, ये हम परचेज की एंट्री ओपन कर लेते हैं। ये हमने आपकी परचेज की एंट्री ओपन कर ली, जिसमें सबसे पहले डेट है, जो भी आपकी डेट होगी आप यहाँ से वो डेट टाइप कर दोगे और जैसे इंटर मारोगे अब आपके सामने एक मैसेज आएगा जिस पर लिखा होगा डेट नॉट मैच विथ करंट डेट। अभी बता रहा है कि आपने जो डेट डाली है वो करंट डेट से मैच नहीं हो रही, तो आप इसे इग्नोर करें और यस करके आगे बढ़े। और जैसे ही आप इंटर मारेंगे अब आपके सामने एक विंडो आएगी जिस पर लिखा होगा लेजर। लेजर बनाने के लिए हमने आपको बताया था आप अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाएं, और जैसे ही आप F2 बटन दबाएंगे तो देखिए आपके सामने तीन टॉपिक आए जिसमें लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स ई कॉमर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स मैन्युफैक्चर या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स सप्लायर। आप इसमें जो भी आपकी कैटेगरी का हो वो ले लें। अभी हमारे केस में सप्लायर है तो हम लास्ट वाला ले लेंगे, और जैसे इंटर मारेंगे तो टॉप में आएगा क्रिएट लेजर। उसके बाद लेजर का नाम, जो भी पार्टी का नाम, हमारे केस में सुनील है तो हम यहाँ से सुनील ले लेंगे। इसका जो भी स्टेशन होगा आप वो टाइप कर देंगे। अकाउंट ग्रुप आपको क्या रखना है, सन्ड्री डेब्टर्स रखना है। और बैलेंसिंग मेथड में कि आप जो उससे पेमेंट दोगे वो कैसे देना पसंद करेंगे, बिल वाइज करना पसंद करेंगे, फीफो बेसिस पर करेंगे या फिर ऑन अकाउंट। तो हमने यहाँ से ऑन अकाउंट ले लिया। ओपनिंग बैलेंस का कोई होगा तो डाल देंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। मेल एड्रेस जो भी होगा आप वो डाल देंगे, एड्रेस जो होगा वो टाइप कर देंगे। यहाँ से आपका पिन कोड होगा तो टाइप कर देंगे, जीएसटीआर नंबर जो भी होगा वो टाइप कर देंगे, ईमेल आईडी, वेबसाइट, कॉन्टेक्ट पर्सन नेम, डेजिग्नेशन क्या है, फोन नंबर ऑफिस और रजिस्टर्ड, और उसके बाद मिलेगा आपको मोबाइल नंबर। जब आप मोबाइल नंबर पे आओगे और इंटर मारोगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा कि 3 टाइम आपको प्रेस करना इंटर, तभी ये पॉपअप जाएगा। 3 बार टाइप हो गया और अब आगे बढ़ूंगा तो आ जाएगा। इसके बाद आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे आप इसको फ्रीज करना चाहते हो, रजिस्टर्ड नंबर डालना चाहते हो, जीएसटी नंबर और अदर बेसिक इंफॉर्मेशन। जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी फिलअप हो जाए और आप इसको सेव करना चाहते हो तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डब्ल्यू बटन दबा दो, और जैसे ही आप कंट्रोल डब्ल्यू बटन दबाएंगे वो पार्टी अपने आप सेव हो जाएगी। आप इंटर मार के भी कर सकते थे और कंट्रोल डब्ल्यू के साथ भी कर सकते हैं। अब आप स्केप बटन दबाएंगे तो सबसे पहले वही पार्टी दिखेगी जो आपने अभी क्रिएट की।
बस आपको इस पर इंटर मारना, और जैसे ही इंटर मारोगे वो पार्टी अपने आप आ जाएगी। उसके बाद पूछ रहा है बिल नंबर, जो भी बिल नंबर था आप 4 टाइप कर देंगे, हमारे केस में 1 था तो 1 डाल दिया। देखिए बिल नंबर क्या होता है, मेरे और आपके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसका एक एविडेंस नंबर बिल नंबर कहलाता है, जिससे ना आप झूठ बोल सकते और ना मैं आपसे झूठ बोल सकता कि आपको मैंने माल नहीं बेचा या फिर आपने मुझसे माल नहीं खरीदा। उसके बाद डेट, जो भी डेट होगी ये वो डेट है जो आपको सप्लायर ने इशू करी। देखिए होता क्या है, माल हमारा 2 दिन पहले निकल जाता है कहीं से, लेकिन हमें रिसीव कहाँ होता है 2 दिन बाद। तो आप ये दोनों डेट सेम भी रख सकते हो और इन दोनों डेट को डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम जो ये वाली डेट होती है हम वही ये डेट रखते हैं। उसके बाद इंटर मार देंगे। अब यहाँ पर हमसे टाइप पूछ रहा है कि जो आपने माल खरीदा है वही उधार में खरीदा है, कैश में खरीदा, या फिर आपने कैसे खरीदा। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने उधार में खरीदा तो आप यहाँ से आर क्रेडिट ले लो, अगर आपने कैश में खरीदा है तो आप यहाँ पर सी कैश ले लो, अगर आपने कैश में भी खरीदा है, थोड़ा थोड़ा उधार में खरीदा है तो आप यहाँ पर एम मल्टीपल ले लो, और अगर आपने डिस्काउंट स्पेशल में खरीदा है तो आप डिस्काउंट स्पेशल ले लो। हमारे केस में क्या है, उधार है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, आर क्रेडिट और इंटर मार देंगे। और जैसे ही इंटर मारेंगे अब हमारे सामने एक मैसेज आएगा जिस पर लिखा होगा मार्क ERP9 अलर्ट, कि आपने जो पार्टी ली है वो अनरजिस्टर्ड है। हम जानते हैं क्योंकि हमने जो कंपनी बनाई है वो अनरजिस्टर्ड है, और हम इस पर इंटर मार देंगे। और जैसे ही हम इस पर इंटर मारेंगे यहाँ पर हमसे टैक्स कैटेगरी में क्या ले लेगा, नो, और उसके बाद इंटर मारें। इंटर मारेंगे तो यहाँ पर एलपी आ जाएगा। एलपी का मतलब होता है लोकल परचेज, और टैक्स कितने परसेंट लग रहा है, 0%। इसके बाद अब आता है प्रोडक्ट नेम, लेकिन प्रोडक्ट नेम से नीचे आपको एक मिलेगा एरो टू चेंज बिल नंबर। अगर आपको अपना बिल नंबर चेंज करना है तो आप अपने कीबोर्ड की लेफ्ट एरो दबाकर ऊपर जाकर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पार्टी का नाम या डेट चेंज करनी है तो उस केस में आप क्या दबा दें, स्केप बटन दबा दें, और जैसे ही स्केप बटन दबाएंगे ये पूरा बाहर आ जाएगा। अगर अब आपको डेट डालनी तो एक बार और स्केप दबाएं तो आप यहाँ से डेट टाइप कर सकते हैं। अगर आपको डेट ठीक लगती है तो इंटर मार के आगे बढ़ जाएं। उसके बाद जो भी पार्टी का नाम है वो सिलेक्ट करें, वाउचर सिलेक्ट करें और इंटर इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर। अब इसके बाद हमें प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट हमारा क्या है, CD1। तो हमने देखी जैसी एक बार इंटर मारा तो ये सिलेक्ट हो गया, और एक बार और इंटर मारेंगे तो यहाँ तो अब हमारे सामने एक विंडो आएगी जिस पे लिखा होगा आइटम, और आपको जो भी आइटम बनानी अब अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबा दो। और जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाया तो यहाँ एक मैसेज आया न्यू प्रोडक्ट, और जो भी आपका प्रोडक्ट होगा अब आपको यहाँ वो टाइप कर देना। हमने CD1 है तो हमने यहाँ से CD1 लिख दिया। इसके बाद बारकोड नंबर अपने आप जनरेट होगा, आपको कुछ नहीं करना। कि जनरेट करना है, मैंने कहा जनरेट करना है लेकिन डिफॉल्ट रखो। यूनिट क्या है, पीस है तो पीस डाल दो, मीटर है तो मीटर डाल दो, दर्जन है तो दर्जन डाल दो, लेकिन ये आपको मैनुअल टाइप करना पड़ेगा, यहाँ ये फिक्स नहीं है। इसके बाद आपको डेसिमल चाहिए। डेसिमल का मतलब होता है कि अगर आपने 15.50 क्वांटिटी परचेज करी है और अगर आप इसको 9 कर दोगे तो वो 16 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से करोगे। मैं इसे यस करूंगा और मैं भी आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा आप इस टॉपिक को यस करें। इसके बाद आता है फास्ट सर्च, कि आप इस आइटम को किस नाम से सर्च करना पसंद करोगे। तो मैंने कहा CD नाम से सर्च करूंगा। अच्छा, कलर कैसे देखना चाहते हो, मैंने कहा नॉर्मल कलर रखना चाहता हूं तो आप इसे नॉर्मल कलर रख दो। इसके बाद कंपनी, कंपनी का मतलब होता है कि ये आइटम किस कंपनी से आप खरीदे हो, तो आप इस कंपनी का नाम यहाँ टाइप कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप एक कंपनी का नाम देखना चाहते हो कि इस कंपनी से मैं कौन कौन सी आइटम खरीदता हूँ तो उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप इस टॉपिक को यस रखें। ग्रुप अगर आप कोई बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अभी फिलहाल आप इसे यस रखें। कैटेगरी यस और HSN कोड को नो कर दो। नो करने के दो तरीके, या तो आप मैनुअल यहाँ जाओ और नो बटन पर क्लिक कर दो, और दूसरा है आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ डाउन एरो दबाओ, नो को सिलेक्ट करो और अब आपसे HSN कोड पूछेगा। HSN कोड डालना है तो डालिए, नहीं तो आप स्केप बटन दबा के आगे बढ़ जाइए। इसके बाद लोकल में मैंने एग्जाम्प्ट रखा, सेंट्रल में मैंने एग्जाम्प्ट रखा और इंटर मार के आगे बढ़ गया। इसके बाद आता है पी रेट। पी रेट का मतलब होता है परचेज प्राइस।
अगर हम परचेज प्राइस की बात करें तो रेट आ रहा है 205 रुपए, तो हम यहाँ से 205 डाल देंगे। और सेल प्राइस कितना आ रहा है 210। अब इसे हमें सेव करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डब्ल्यू दबा दूंगा और जैसे ही कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगा अब मुझसे पूछ रहा है सेव चेंज, क्या आपने जो भी इसमें चेंज किए हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन डाली आप उसे सेव करना चाहते हो। मैंने कहा यस, और जैसे ही सेव करूंगा वो इंफॉर्मेशन मेरी सेव हो गई। अगर मैं स्केप बटन दबाऊं तो आपके सामने वो आइटम आ जाएगी और बस आपको इंटर मारना है। कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 100 पीस, तो मैंने यहाँ पर 100 डाल दी और इंटर मार के आगे बढ़ूंगा तो देखिए वो अपने आप पिक हो जाएगी। इसके बाद हमें CD2 बनानी है, तो अगेन मैं इस पे इंटर मारूंगा, इंटर और F2 कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा CD2। इंटर मार के आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद HSN कोड को मैं नो कर दूंगा, ऑल्ट डाउन एरो से स्केप बटन दबाऊंगा, इंटर। सेंटर को मैं कर दूंगा एग्जाम। परचेज प्राइस मेरा 205 है, सेल प्राइस 210 है और कंट्रोल डब्ल्यू के साथ में इसको सेव कर दूंगा। इसके बाद मेरा प्रोडक्ट नंबर CD3 है, तो मैं यहाँ से CD3 ले लूंगा। HSN कोड को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से नो कर दूंगा। परचेज प्राइस 205, सेल प्राइस 210 और कंट्रोल डब्ल्यू के साथ मैं इसे सेव कर दूंगा। इसके बाद CD4, तो CD4 ले लूंगा यहाँ से मैं। HSN कोड को मैं नो कर दूंगा, स्केप बटन दबाऊंगा और इंटर इंटर मार के आगे बढ़ जाऊंगा। परचेज प्राइस मेरा 205 है, सेल प्राइस 210 और कंट्रोल डब्ल्यू के साथ में सेव कर दूंगा और लास्ट CD5 इंटर मारूंगा और यहां से HSN कोड को मैं नो कर दूंगा, स्केप बटन दबाऊंगा और परचेज प्राइस 205, सेल प्राइस 210 और कंट्रोल डब्ल्यू के साथ में से क्या कर दूंगा, सेव। ये मेरा सेव, सारी आइटम बन गई। अब आप स्केप बटन दबाएं और जैसे ही स्केप बटन दबा के इंटर मारेंगे तो अब वो सारी आइटम आपको शो हो जाएगी। मेरी CD2 थी 150, तो मैं यहाँ से 150 ले लूंगा। CD3 मेरी कितनी है 200, तो मैं यहाँ से 200 ले लूंगा। CD4 मेरी कितनी है 250, तो 250 ले लूंगा। और CD5 मेरी कितनी है आपकी 300, तो मैं यहाँ से 300 ले लूंगा और ये मेरी सारी परचेज हो जाएगी। जब आपकी सारी परचेज हो जाएगी तो नीचे आपको इनवॉइस वैल्यू मिलेगी 2,05,000 रुपए की। और अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो याद रखना सारी एंट्री हो जाने के बाद जो ही नीचे आपका एरो आए आपका कर्सर यहीं होना चाहिए। इसके बाद या तो आप टैब बटन दबा दो या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डब्ल्यू बटन दबा दो। मैं यहाँ से टैब बटन दबाता हूँ। जैसे ही मैं टैब बटन दबाऊंगा तो यहाँ मार्क ERP अलर्ट आएगा जिसमें आपसे बता रहा है कि आपने कोई डिस्काउंट नहीं डाला, तो आप इसे यस कर दें। और जैसे यस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप टैक्स समरी देखना चाहते हो। मैंने कहा भी मुझे टैक्स का कोई काम नहीं करना है, तो मैं इसे नो टैक्स कर दूंगा और इंटर मार के मैं क्या कर दूंगा, इसको सेव। जैसे ही सेव करूंगा अब मेरे सामने एक विंडो आएगी बिल डिटेल, जिसमें मुझसे पूछ रहा है अगेंस्ट फॉर्म, ड्यू डेज कितने हैं, ईबे बिल नंबर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट नंबर, बुक किससे हुआ है, ट्रांसपोर्ट क्या है, GR नंबर। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो डाल दे, नहीं तो आप स्कैप बटन दबा दें। और जैसे स्कैप बटन दबाएंगे ये पूछेगा कि आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, और अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं और प्रिंट नहीं निकालना तो आप क्या दबा दें, स्कैप बटन दबा दें। वो एंट्री क्या हो जाएगी, हट जाएगी। देखिए हमारी वो एंट्री कंप्लीट हो गई। एंट्री कंप्लीट जैसे ही होगी अब हमारे सामने यहाँ पे एक विंडो आएगी जिसपे लिखा होगा लेजर। आप सभी को बता दूं एंट्री कंप्लीट हो जाने के तुरंत बाद यही विंडो आती है, लेकिन अगर आपको अपनी डेट डालनी है तो आपको अपने कीबोर्ड से स्केप बटन दबाना, और जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से स्केप बटन दबाओगे तो यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी और जो भी आपकी डेट होगी आपको यहाँ पर वो डेट टाइप कर देनी। हमारे केस में कितनी तारीख है, 2 तारीख, तो हम यहाँ से 2 तारीख ले लेंगे और इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर लेजर की विंडो आएगी। आपको लेजर वैसे ही बनाना है जैसे हमने अभी आपको पीछे बताया। देखिए हमने यहाँ पर एक पार्टी बनाई है रवि कुमार की, जिससे हमने सेकंड परचेज की, लेकिन रवि कुमार की पार्टी बनाते वक्त हमसे गलती ये हो गई कि हमने वहां पर रवि कुमार की स्पेलिंग गलत डाल दी। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए कि पार्टी बनाते वक्त आपसे स्पेलिंग गलत हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड से F3 बटन दबा देना। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे तो आप आपके सामने यहाँ पर एक विंडो आएगी जिसपे लिखा हुआ लेजर डिटेल। बस आपको इंटर मारना है और जैसे ही आप इंटर मारेंगे सबसे नीचे मिलेगा मॉडिफाई। आपको मॉडिफाई पे जाना है और यहाँ पर जहाँ पर आपका था नाम वो नाम आपको यहाँ पर सही कर देना है और उसके बाद अगेन इंटर मार के क्या कर देना है, इसे कंट्रोल डब्ल्यू के साथ
सेव कर देना। और जैसे आप कंट्रोल W के साथ सेव करोगे वो आपकी पार्टी ठीक हो जाएगी। इसके बाद वाउचर नंबर 2 था, 2 टाइप कर देंगे और इंटर इंटर मार के क्या बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमसे पूछता है प्रोडक्ट नेम, आपका जो भी प्रोडक्ट नेम होगा आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। देखिए हम इंटर मारेंगे तो हमारे सामने वो सारे प्रोडक्ट की लिस्ट बन के आ गई जो हमने अभी बनाई, जैसे DVD1, DVD2, DVD3, DVD4, DVD5। अगर आपसे आइटम बनाते वक्त भी कोई भी गलती हो जाएगी उसे भी आप F3 के थ्रू क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे। अभी हमसे कोई गलती नहीं है तो हम इसे क्या कर देते हैं, यस, और यहाँ से आइटम 1 कितनी क्वांटिटी 200, तो हम यहाँ से 200 ले लेंगे। फिर आइटम DVD2 है तो हम यहाँ से DVD2 ले लेंगे, कितनी क्वांटिटी 250, तो हम यहाँ से 250 टाइप कर देंगे। ऐसे DVD3 कितना 300, तो हम यहाँ से 300 ले लेंगे। DVD4 कितना आपका 350, तो हम यहाँ से 350 ले लेंगे। और DVD5 हमारा 300, तो 300 ले लेंगे। टोटल मिलाकर हमने 5 परचेज की एंट्री कर ली। लेकिन अगर आपसे ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आपने कोई आइटम का नाम गलत टाइप कर दिया और उस आइटम के नाम को आपको हटाना है, तो आप अपने कीबोर्ड से क्या बटन दबा देंगे, डिलीट बटन दबा देंगे। और जैसे ही आप डिलीट बटन दबाएंगे वो आइटम का नाम क्या हो जाएगा, हट जाएगा। या फिर आप स्केप बटन दबाकर भी पूरे वाउचर को क्विट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से हटाना पसंद करते हैं। क्लियर? या तो आप डिलीट बटन से उस आइटम को डिलीट कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्केप बटन से उस पर जाकर दूसरी आइटम का नाम भी टाइप कर सकते हैं। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपसे कोई आइटम एक्स्ट्रा बन गए और उस आइटम को आपको डिलीट करना है तो आप सबसे पहले इंटर मारो, वो आइटम की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और उस आइटम पे जाने के बाद डिलीट बटन दबा देना। जैसे ही आप डिलीट बटन दबाओगे तो यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आप इस आइटम को डिलीट करना चाहते हो, और अगर आप करना चाहते हो तो आप इसे यहीं से डिलीट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको डिलीट करना है या फिर नहीं। क्लियर? इसके बाद अब हमें इसे सेव करना है। सेव करने के लिए हम क्या दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे या फिर कंट्रोल W बटन दबाएंगे। और जैसे इंटर मारेंगे हमारे पास अगेन टेक्स्ट की विंडो आएगी। अगर आपको टेक्स्ट डालना है तो डालिए, नहीं तो आप नो टेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद इंटर 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 मार के क्या कर दो, इसको सेव कर दो। तो आपकी इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। और बाकी सारी एंट्री भी ऐसे ही करनी है आपको। मैं एस्केप बटन दबा देता हूँ, अब मेरी सारी एंट्री हो गई। अब एंट्री हो जाने के बाद अगर मुझे इन एंट्रियों की लिस्ट देखनी है या इनको मॉडिफाई करना है तो मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन में जाना होगा, परचेज में, और नीचे मिलेगा मॉडिफाई बिल। आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना, और जैसे ही मॉडिफाई पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपका सबसे पहले पूछा है वाउचर नंबर। अगर आप किसी एक बिल को, स्पेशल बिल को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर बिल लिख दो। लेकिन आपको बिल नंबर नहीं पता है तो आप क्या करें, यहाँ पर आप ब्लैंक रखें और डेट आपकी जो है वो स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट डालें और इंटर इंटर मार के क्या कर दें, ओके कर दें। और जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो वो सारी परचेज की एंट्री आपके सामने आ जाएगी जो आपने करी होगी। और आप किसी को भी मॉडिफाई करना चाहते हैं बस आप उस पर इंटर मार दें, और जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो अब आपके सामने यहाँ विंडो आएगी जिस पर नेक्स्ट, मॉडिफाई, प्रिंट, डिलीट, कैंसिल, व्यू, अमेंडमेंट, डिटेल, ईमेल, एग्जिट और प्रीवियस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्लियर? अब ये हो जाने के बाद आपका मॉडिफाई हो जाए और अगर आपको परचेज की लिस्ट निकालनी है तो आप कहाँ से निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं उसके। पहला, आप बुक में जाएं, बुक में जाने के बाद आपको सबसे नीचे मिलेगा परचेज रजिस्टर, और आप जैसे ही एंटर मारोगे तो अप्रैल मंथ की जितनी भी परचेज होगी वो सब आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको रिपोर्ट यहाँ से नहीं निकालनी तो आप रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, परचेज एनालिसिस के अंदर परचेज बुक पर एंटर मारोगे। अब आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें आपसे पूछेगा आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है और आपकी एंडिंग डेट क्या है, वो टाइप कर दो। ऑपरेटर नेम क्या है, ठीक है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप इसमें पढ़कर उनके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरी यहाँ पर वो डेट आ जाएगी, बिल नंबर, पार्टी का नाम, बिल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स और टैक्स फ्री अमाउंट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप इस तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी परचेज की एंट्री कर सकते हैं।
तो ये आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपको सिखाया कि आप किस तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।